गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें बताया था कि वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर लिंक्ड ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोथ आर एसेंशियल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। कहता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों जो है बहुत ही ज़रूरी होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए उस एरिया में, जिस एरिया में वो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन वो पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ अवेलेबल इन एरिया। कहता है दिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी नेचुरल वेजिटेशन यह हमें बतलाता है कि उस एरिया में किस प्रकार का वाइल्ड लाइफ मिलेगा, किस प्रकार का वाइल्ड लाइफ मौजूद होगा। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव ए ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वेराइटी पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के, यानी कि जीवों के अलग अलग प्रकार पाई जाती हैं। लेट अस टू टेक लुक एट द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द ऑल कंटिनेंट। आइए हम पढ़ेंगे कि सभी कंटिनेंट में किस तरह का वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। यहाँ तक आपका प्रीवियस क्लास में भी हो गया था। अब पहला कंटिनेंट है आपका एशिया। एशिया इज ए रिच इन वाइल्ड लाइफ से धनी है। एशिया कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। मॉन्की, लिपर्ड, टाइगर, एलिफेंट, लायंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में आपको ये सभी जानवर पाए जाते हैं। वाइल हीरोन्स, क्रेन्स, फॉक्सेस, बियर्स etc आर द फाउंड इन द टेम्परेट एरिया। और टेम्परेट एरिया में आपको फॉक्स, हेरोन्स, क्रेन्स, बियर्स ये सभी जानवर आपको पाए जाते हैं। इन द टाइगा एंड टुंड्रा रीजन, एशिया के टाइगा और टुंड्रा रीजन में फर बियरिंग एनिमल लाइक ए मिंक्स, लाइनेक्स, पोलर बियर, मस्क ऑक्सेन, आर्कटिक फॉक्सेज, जहाँ जिसके शरीर पर फर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं, जो ठंड से उसे बचाने का काम करता है ना, क्योंकि ये टाइगा टुंड्रा रीजन ठंडा प्रदेश होता है और इन जगहों पर फर वाले जानवर पाए जाते हैं, जैसे आपका मस्क ऑक्सेन, आर्कटिक फॉक्सेल, पोलर बियर हो गया, ये सभी पाए जाते हैं। दूसरा कंटिनेंट आपका है अफ्रीका। अफ्रीका हैज ए एक्सट्रीमली वैरिड वाइल्ड लाइफ, है ना। यहाँ ही एक्सट्रीमली वैरिड वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, यानी कि यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, अफ्रीका का ज़्यादा गर्म होता है। जैसे कि रिहानो, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, गोरिल्ला, एप्स, हिपोज एंड चिंपांजी आर फाउंड द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यहाँ के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ये सभी जानवर देखने को मिलते हैं अफ्रीका के। इन द सवाना ग्रासलैंड, ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक ए जिराफ, डियर, स्टैग, जेब्रा आर फाउंड। कहता है सवाना ग्रासलैंड में जिराफ मिलते हैं, डियर मिलता है, जेब्रा मिलता है, स्टैग्स मिलते हैं, ये सभी जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लेश ईटिंग एनिमल, है ना, कच्चे मांस खाने वाले जानवर जैसे लॉयन, टाइगर, लिपर्ड आर ऑल्सो फाउंड इन द ग्रेट नंबर, है ना। बहुसंख्या में, अधिक संख्या में लॉयन, टाइगर और लिपर्ड इस रीजन में पाए जाते हैं, जो कि फ्लेश ईटिंग एनिमल होते हैं। कैमल और ऑस्ट्रिच और फाउंड इन द डिजर्ट रीजन, और कैमल और ऑस्ट्रिच जो हैं वो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं अफ्रीका के। अगला आपका कंटिनेंट है यूरोप। द वाइल्ड लाइफ इन यूरोप इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव एज द मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर। कहता है यूरोप के जो वाइल्ड लाइफ है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, ज़्यादा वहाँ विस्तार नहीं है वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि ज़्यादातर जंगलों को क्लियर कर दिया गया है, काट दिया गया है। एंड द पोलर बियर, विल्ड वॉयर, विल्ड शीप एंड नेटिव एंटीलोप आर द मेन स्पेसीज फाउंड हेयर। ये सभी जानवरों के स्पेसीज, जनजातियाँ पाई जाती है। इस फर बियरिंग एनिमल लाइक ए सैबल्स एंड मिंक्स आर रेस्ड ऑन फर फर्म, जो जिनके शरीर के ऊपर फर फार्म के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी इनके फर से, है ना, निकाल कर बाज़ारों में बेचा जाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जिस तरह से भेड़ हो गया आपका, है ना, उससे
जिससे कि उससे ऊन निकलता है। उसी तरह और भी फर वाले जानवरों से फर को फर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उन जानवरों को। पेटीडेज, कक्कू, स्टाइलार्क, नाइटिंगल्स आर द सम वेल नोन बर्ड्स फाउंड हेयर। कहता है यूरोप में ये है ना सुंदर सुंदर पक्षियों भी पाई जाती है जो अच्छे तरह से हम इनके बारे में जानते हैं। नाइटिंगल्स, कक्कू बहुत ही प्यारा होता है, पेटेज एंड स्काईलार्क्स। अगला कंटिनेंट आपका है साउथ अमेरिका। द कंटिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका हैज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ बहुत ही अमेजिंग वेराइटी आपको वाइल्ड लाइफ का दिखता है, जैसे कि एंटीएटर्स एंड आर्मंडिलोस आर द एंशेंट ममल्स इन दिस रीजन। जो प्राचीन काल के ममल्स थे, यानी कि ममल्स किसको कहते हैं? वैसे जंतु जो अपने बच्चे को जन्म देती है और अपना दूध पिलाती है, वैसे जानवर को हम लोग ममल्स एनिमल कहते हैं। लालामस आर फाउंड इन द एंडेज माउंटेन। लालामस एक प्रकार का एनिमल है जो कि एंडेज माउंटेन के आसपास पाया जाता है। द एनाकोंडा इज अ हुग रेप्टाइल। सबसे बड़ा, सबसे विशाल रेप्टाइल्स में आता है एनाकोंडा। इज फाउंड इन द लो बेट ग्रासलैंड रीजन, जो कि लो बेट ग्रासलैंड रीजन में साउथ अमेरिका का पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मंकी, पूमा, जॉगर्स है ना, जगुआर्स, एलिगेटर्स एंड गेंट्स, टर्टल आर फाउंड हेयर। ये सभी भी आपको साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। द रिहा आर द फ्लाइटलेस बर्ड लाइक ए ऑस्ट्रिच, है ना, ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता है। एंड द कॉन्डोर इज द लार्जेस्ट बर्ड टू ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है ना, कॉन्डोर आर द ऑल्सो फाउंड हेयर, जो यहाँ पाए जाते हैं। अगला कंटिनेंट आपका है नॉर्थ अमेरिका। द कोल्ड रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ठंडा प्रदेश इज होम टू द फायर बेयरिंग एनिमल। जो फायर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं उनका ये घर होता है। एंड द रिएंडर, आर्कटिक फॉक्स, मास्क ऑक्स, सैबल्स, पोलर बियर एंड ब्लू फॉक्स आर फाउंड दिस रीजन, है ना। नॉर्थ अमेरिका के ठंडे क्षेत्रों में ये सभी पाए जाते हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ दिस कंटिनेंट, इस कंटिनेंट के दूसरे भागों में मोसेज, एल्क, विशॉन, है ना, बैजर, बिहेबर एंड हैजहॉग आर फाउंड। ये सभी जानवर आपको पाए जाते हैं। अगला कंटिनेंट आपका है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। मैनी यूनिक एनिमल्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे यूनिक एनिमल आपको ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे कि कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कोलास आर फाउंड ओनली इन द ऑस्ट्रेलिया। कंगारू और कोलास केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। द डक बिल्ड, प्लाइटपस, इमोज, लाइबर्ड एंड द किंग फिशर आर सम अदर कॉमन एनिमल एंड बर्ड्स फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ कॉमन जानवर हैं और पक्षी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। अगला आपका है अंटार्कटिका। वाइल्ड लाइफ इन द अंटार्कटिका इज फाउंड एट द प्लेसेज वेयर द लैंड एंड वाटर मीट। कहता है अंटार्कटिका वैसी जगह है जहाँ पर लैंड और वाटर दोनों का मिलन होता है। पेंगुइन आर द नेटिव टू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द बिकम ए सिंबल ऑफ अंटार्कटिका। पेंगुइन वहाँ का नेटिव पक्षी है जो कि एक अंटार्कटिका का सिंबल बन चुका है। एंड द स्नो पैट्रल विच इज ए रिसेंबल्स ऑफ द व्हाइट डव इज ऑल्सो फाउंड हेयर। ये पक्षियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स, एलिवेटर्स एज वेल एज मेनी अदर सी क्रिएचर, है ना, बहुत सारे सी क्रिएचर इंक्लूडिंग द व्हेल्स आर द ऑल्सो फाउंड इन द अंटार्कटिका। ये सभी आपको अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। आगे आपका वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया इज होम टू रिच ए वेराइटी ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स। इंडिया में भी बहुत कई प्रकार के जानवर और पक्षी देखने को मिलते हैं और उनका यह आश्रय भी है, घर भी है उन जानवरों और पक्षियों को जो कई प्रकार के पाए जाते हैं। इंडिया नेशनल एनिमल इज़ द टाइगर। इंडिया का राष्ट्रीय
पशु जो है वो क्या है, टाइगर है। इट्स फाउंड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई भागों में ये पाए जाते हैं। स्पेशली इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ये ज़्यादातर हिमालय के फुट हिल्स यानी कि तराई क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। द मानसून फॉरेस्ट इन द सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया हैव इंडिया ऑल्सो हैव टाइगर। मानसून फॉरेस्ट में सेंट्रल और साउथर्न इंडिया में भी टाइगर आपको देखने को मिलते हैं। द बंगाल टाइगर आर द फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? बंगाल टाइगर टाइगर का ही एक वेराइटी है ना, जो सुंदरबन में पाई जाती है। एशियाटिक लोइन, एशियाई शेर, नाउ द प्रोटेक्टेड एनिमल, अब ये एक प्रोटेक्टेड एनिमल बन गया है, जिस कारण से इज फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क गुजरात में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है, जहाँ एशियाटिक लोइन पाए जाते हैं। द वन हॉर्न रिहानो फाउंड इन द सेंचुरी ऑफ फॉरेस्ट इन असम, एक सींग वाले गेंडे का अभ्यारण्य है कहाँ? असम के फॉरेस्ट में। इन द नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में है। द कॉमन लिपॉर्ड आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑल ओवर द इंडिया, लिपॉर्ड जो है इंडिया के सभी जंगलों में पाई जाती है। बट स्नो लिपॉर्ड फाउंड ओनली द हिमालय, लेकिन जो स्नो लिपॉर्ड होते हैं वो केवल हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। द रेड पांडा एंड द मास्क डियर इधर आइबेक्स आर ऑल्सो द आइबेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन द हिमालय फॉरेस्ट। रेड पांडा, मास्क डियर और आइबेक्स ये जो है हिमालय के जंगलों में पाए जाते हैं। द वाइल्ड याक आर फाउंड इन द लद्दाख, लद्दाख में आपको जंगली याक मिलता है, पाया जाता है। मंकी, जैकाल, फॉक्सेज, वाइल्ड डॉग्स, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर लाइक ए सांबर एंड चीतल एंड ब्लू बुल यानी नीलगाय, आर द ब्लैक बक, द बुल्फ, द हेना, the mangoes, etc. are some other animal in the found in the different parts of the country। ये सभी जानवर जैसे मंकी हो गया, जैकल, फॉक्सेज, वाइल्ड डॉग्स, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर, हिरणों के कई प्रकार, और ब्लू बुल यानी नीलगाय, और ब्लैक डक, बुल्फ, हियना, मैंगोज, ये सभी जानवर आपको देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। मोर दैन द 1000 स्पेसीज बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में हजारों प्रकार के पक्षियों के जनजातियाँ पाई जाती है। द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं कि पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। किंगफिशर, स्टॉर्क, फिजांट, बारबेट्स, कक्कू, क्रो एंड मैना आर द सम कॉमन फाउंड बर्ड्स जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। काइट्स, हॉक्स एंड उल्स आर सम कॉमन बर्ड्स टू प्रे, जो शिकारी पक्षी हैं जैसे काइट्स हो गया, हॉक्स हो गया, ऊल हो गया, ये सभी भी यहाँ पाई जाती है। आगे आपका है एक केस स्टडी, जिसके बुक के माध्यम से आप बर्ड पढ़ लेंगे, है ना, जिसमें बताया गया है कंजर्वेशन के बारे में। तो कंजर्वेशन, संरक्षण, तो सबसे पहले अगर हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो सबसे पहले जंगलों को बचाना होगा। अगर जंगल नहीं होंगे तो जंगली जानवर आपको रोड पर दिखने लगेंगे, जैसा कि बहुत सारे आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं कि जंगली शेर घुस गया, जंगली लिपॉर्ड घुस गया, है ना, शहरों में घूम रहे हैं। तो ये सब किसके कारण? आप उसके घर को छिन्न भिन्न कर दिए, जिस कारण वो आपके घर तक पहुंच पा रहा है। अगर वो आप उनके घर को बचा कर रखेंगे तो वो अपने ही घर में रहेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा है, आप पढ़ लेंगे केस स्टडी, नहीं तो फिर हम बता देंगे छोटी सी वीडियो बनाकर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो भी इसमें नोट्स हैं, अफ्रीका में कौन सा जानवर पाया जाता है और कौन सी पक्षी पाया जाता है, हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग पाया जाता है, इंडिया में क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में आप अपना नोट्स लिख सकते हैं। आज आपका होमवर्क है टू मेक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज 3, और इस तरह से हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाई ख़त्म हो गई है, केवल लिखाना बाकी रह गया है। और फिर हम अगले क्लास में चैप्टर 3 ख़त्म करके सिविक्स की तरफ चलेंगे या हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। थैंक यू।